अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्लोबल वेरिएबल के वालेकुम लिए सलाम। ये चीज़ चेक की थी कि जैसे मैं लॉगिन फॉर्म पे एंट्री करता हूँ, जैसे मैं यूज़र लिख रहा हूँ 22 और यहाँ पे मैं पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6, लॉगिन करता हूँ तो मेरा ग्लोबल वेरिएबल के जरिए मेरा जो यूज़र नेम है यहाँ पे हमने शो करवा दिया था और हमने कहा था ये मेन पेज है, इसकी हम डिज़ाइनिंग वगैरह बाद में कर लेंगे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दी थी जिसमें मैंने कहा था कि आप लोगों ने ये चीज़ चेक करनी है कि अगर कोई यूज़र नेम यहाँ पे यूज़र नेम लिखे, यूज़र नेम लिखे और पासवर्ड लिखे और लॉगिन करे, अगर वो एक दफ़ा पासवर्ड गलत देता है तो आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है और साथ उसको मैसेज भी आ जाए कि आपने एक दफ़ा पासवर्ड गलत लिख दिया है। फिर जब दूसरी दफ़ा लिखे फिर वो बता दे उसके सेकंड टाइम आपने गलत लिख दिया, आपके पास 3 अटेम्प्ट्स हैं, तीसरी दफ़ा जब वो गलत लिखे तो आप शो करवा देना कि आपने 3 दफ़ा गलत दे दिया है और जब 3 दफ़ा गलत हो जाए तो उसका अकाउंट 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो जाए। उस डेट के अंदर वो क्या करे, वो दोबारा लॉगिन ना कर सके, वहां पे मैसेज आए कि आप जब भी वो लॉगिन अगर वो बाद में सही भी करने लग जाता है ना तो उधर उसको मैसेज आना चाहिए कि आपका जो अकाउंट है वो 24 आवर्स के लिए ब्लॉक हो गया है, या तो अपने एडमिनिस्ट्रेटर के साथ रब्ता करें या हेल्प डेस्क के ऊपर क्या करें, कंप्लेन करें। तो ये मैंने आपको असाइनमेंट लास्ट टाइम समझाई थी, दी थी मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग में, मेरे नहीं ख्याल मैंने रिकॉर्ड की थी या नहीं की थी, लेकिन ये थी। तो मुर्तज़ा मैं स्क्रीन अपनी ऑफ करता हूँ, आपने शेयर करनी है और जो टास्क आपने किया है वो आपने एक्सप्लेन करना है। शेयर करो स्क्रीन मुर्तज़ा। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी स्क्रीन क्लियर है? ये क्लियर है, जी रन करो सबसे पहले इसकी वर्किंग अच्छा दिखा दो, उसके बाद करो। ठीक है। जैसे अभी आपने डिस्कस किया कि वही टास्क है जिसमें हम पहले पहले हम 3 दफ़ा यूज़र की गलत वैल्यू एंट्री करेंगे, उसके बाद हम आपको वो दिखाएंगे मैसेज। बेसिकली ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग जी यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, एक दफा गलत होगा तो मुझे वार्निंग मिलेगी कि आपने गलत एक दफा दे दिया, दूसरी दफा गलत में भी वार्निंग मिलेगी, तीसरी दफा गलत में वार्निंग मिलेगी, चौथी दफा चाहे मैं सही भी लिखूंगा ना, क्योंकि हमने 3 दफा उन्होंने कहा था कि तीसरी दफा के बाद आपका 24 आवर के लिए अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, तो वो फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाना चाहिए। तो इसको किस तरह से मुर्तज़ा ने किया, पहले इसकी वर्किंग 3 दफा गलत करके आपको इसकी आउटपुट दिखाते हैं, फिर इसको सही करते हैं और फिर इसका कोड भी आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे हमारे पास एक यूज़र है एस असद, अगर मैं इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में पासवर्ड गलत एंटर करता हूँ तो ये अगर हम लॉगिन करते हैं तो हमें ये आ जाता है मैसेज यू हैव यूज्ड योर फर्स्ट अटेम्प्ट, इस तरह। क्लियर है? ठीक है, और उसके बाद ओके पे वो साथ कह रहा है कि इनवैलिड डिटेल्स भी आ रही है। हाँ, और उसके बाद हमें एक आती है कि ये मसला क्या हुआ हमारा, कि हमारा इनवैलिड यूजर डिटेल्स है, ताकि हमें पता लग जाए कि हुआ क्या है। अगर हम सेकंड टाइम भी यही मिस्टेक करते हैं, रॉन्ग एंटर करते हैं पासवर्ड, तो अगर हम लॉगिन करते हैं तो ये आपको अलर्ट आ जाती है कि यू हैव यूज योर सेकंड अटेम्प्ट, प्लीज एंटर केयरफुली अदरवाइज योर अकाउंट विल बी ब्लॉक फॉर 24 आवर्स। ये आपको सेकंड अटेम्प्ट पे वार्निंग आ रही है। ठीक है, आप इट डिपेंड्स ऑन यू, अगर आप यूजर फ्रेंडली मैसेज देना चाहें, जिस जो मर्जी टाइप कराना चाहें वो आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अगर हम थर्ड टाइम भी रॉन्ग पासवर्ड एंटर करते हैं तो अगर हम लॉगिन करते हैं तो आपको वह सिर्फ एक सिंपल मैसेज आता है उस टाइम कि यू हैव यूज योर थर्ड अटेम्प्ट। आप ओके करते हैं अगर, तो ये खत्म हो जाता है। अब क्या, अगर आप सही पासवर्ड करते हैं एंटर, सपोज अगर ये सही पासवर्ड है जो भी है यूजर का, तो आप लॉगिन करते हैं तो आपको ये मैसेज आ जाता है योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक फॉर 24 आवर्स और कॉन्टैक्ट आवर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर फ्रॉम आवर हेल्प डेस्क। मतलब इस वाले मैसेज का ये मतलब है कि आपका अकाउंट अब ब्लॉक हो चुका है, अब चाहे सही पासवर्ड दो या गलत पासवर्ड दो, अब डजेंट मैटर, अब जो भी करोगे अब आपका अकाउंट लॉगिन या तो 24 आवर्स के बाद होगा, अगर आप चाहते हैं पहले तो अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को ना कंप्लेन करें हेल्प डेस्क के ऊपर जाके, भाईजान मेरा ये ठीक करते हैं, ठीक है, इसके जी बाद ओके कर, ये लॉगिन नहीं होगा। अब इसकी थोड़ी सी लॉजिक भी मुझे थोड़ा सा बताएंगे उसके लिए उन्होंने क्या क्या यूज किया हुआ है। ठीक है। पहले मैं कह रहा था डेट चेंज करके बता दूं। हाँ, डेट चेंज करके भी बता दो कि अगर डेट चेंज होती है, हाँ
मतलब अगर एक दिन है तो मैं कहता हूँ अगले दिन की डेट आ जाती है तो वहां पे फिर वो ये लॉगिन करने देगा उसको जी, बेसिकली हमने। जैसे आज हमारी 5 अक्टूबर है, यहाँ पे अगर हम 24 आवर्स नेक्स्ट चले जाते हैं, तो हम यहाँ अगर मैन्युअली सेट करते हैं डेट, चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 6 अक्टूबर होगी जैसे आप देख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ लॉगिन करें सही पासवर्ड के साथ, तो ये हमारा मेन पेज ओपन हो जाता है। जिस यूजर से हमने लॉगिन किया वो असद आ रहा है सामने जिस तरह। इसका मतलब आपका ठीक है पिछले दिन अगर आप लॉगिन करते तो ब्लॉक था और अगर आप अगले डेट पे आ जाते हैं तो ये फिर उसमें अलाउ करती है। ठीक हो जी। गया, इसकी थोड़ी सी लॉजिक भी। यहाँ से अगर हम साइन आउट करके वापस चले जाते हैं, ठीक है, इसकी लॉजिक अब PL/SQL में सबसे पहले दिखा दें तो कि उन्होंने आपने क्या किया। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है वी चेक के नेम से, ठीक है। उसमें अगर मैंने सिर्फ एंटर यही करवाया है कि हम जितनी दफ़ा ट्राई करते हैं अटेम्प्ट्स की, जिस तरह हमने वहाँ पे रखा हुआ कि अगर 4 दफ़ा गलत हो जाएंगी, ये देखें 4 अटेम्प्ट्स हमारी 5 अक्टूबर की आ रही हैं, ये फर्स्ट आ रही है, यही 5 अक्टूबर को हमने सेकंड टाइम किया। यहाँ पे आप जो मर्जी, अगर आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो मर्जी आप देना चाहें अल्फ़ाबेट दे सकते हैं, जो मर्जी। यहाँ पे हमने तीसरी दफ़ा जब एंटर किया उसका भी हमें आ गया, यहाँ पे हमने जब चौथी दफ़ा एंटर किया तो ये हमें इसका आ रहा है अच्छा मैं बताता हूँ इसका, एक 6 दफा अक्टूबर गलती से को। आपको आपसे 6 अक्टूबर के भी गलत पासवर्ड लग गया जी होगा। अच्छा आपने जी पहले क्या किया कि आपने एक v_check का एक टेबल बना लिया जिसके अंदर आपने दो कॉलम्स रखे हैं, एक डेट का और एक अटेम्प्ट्स का। और आप कह रहे हो कि जितनी दफा वो गलत अटेम्प्ट्स करेगा आप एक मैनुअल एंट्री यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हो उस डेट की, और साथ उसके ऊपर कोई भी, जैसे आपने अटेम्प्ट को ये कह दिया है, एक दफा गलत करता है तो एक एंट्री आ जाएगी, दूसरी दफा गलत करता है दूसरी एंट्री आ जाएगी, तीसरी दफा गलत करता है और तीसरी एंट्री आ जाएगी। तो जब फिर आपने ये जी वाला काम कर लिया है उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपने इसी को वहां पे काउंट करवाया होगा कोड में जाके। जी, जी वहां ये पे मिस्टेक कोड, हुई है जी। जी कोड पे जाके अब इनको बता देंगे किस तरह से किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस टास्क के लिए एक दो नए वेरिएबल बनाए हैं, वी काउंट और वी काउंटर। ठीक है, अगर ये फिर मैंने यहाँ पे एक क्यूरी की है कि सिलेक्ट काउंट, जो हमारा वो है टोटल हमारे वो रोज काउंट होंगी, वी काउंट के अंदर वेरिएबल के अंदर हो जाएंगी, और वी चेक जो जो हमें अभी टेबल डिस्कस किया है, और डेट जो हमने की है किसके हिसाब से की है, सिस्टम की डेट के हिसाब से, मतलब और ग्रुप बाय डी डेट। जो जी, भी करंट डेट होगी उसके हिसाब वो से। वाली डेट की जो रोज है वो काउंट करके ले आएगा। तो हमने देखा था हमारी करंट जो 5 अक्टूबर वाली डेट थी उसमें उसने क्या किया, 3 रोज लेके आ गया। इसका मतलब जो v_काउंट के अंदर थी वो क्या हो गया, आपके पास 3 वैल्यूज आई हुई थी 3 दफा गलत अटेम्प्ट्स के बाद। जी, अब वो तो उन्होंने हमें ग्रुप यहाँ बाय। पे मैंने जी इफ की एक कंडीशन दी है कि अगर आपका जो वी काउंट है, ये आपकी अब चॉइस है, आप जितना मर्जी रखवाना चाहते हैं यूजर को एक्सेस करने के लिए, जो आपकी चॉइस है एडमिनिस्ट्रेटर की। अगर आप कहते हैं कि मैंने यहाँ पे दिया कि अगर 3 दफा से ज्यादा गलत अटेम्प्ट हो जाए, जो वहाँ पे अगर काउंट हो जाए कि इतनी अटेम्प्ट हो चुकी हैं, तो आपको यूजर को ये मैसेज शो करवा दो जो हमें लास्ट में आया था, ये वाला। अगर नहीं, अगर उससे पहले मैंने अगर 3 पे दिए, तो अगर अब 2 पे वो सही पासवर्ड डाल देता है, तो एल्स क्या होगा, मेरा फॉर्म जो होगा मेन फॉर्म कॉल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। ठीक है, और जो मैं अब जो आपको मैं बताने लगा हूँ कि जो मैसेज आते हैं हर अटेम्प्ट पे, वो फिर मैंने क्या किया है, एक वो जो दूसरा वेरिएबल था वी काउंटर, उसमें दोबारा मैंने काउंट करवाया है वही रोज को, उसी टेबल से सेम वी चेक से, और वही सेम क्यूरी की है कि डेट जो होगी सिस डेट के हिसाब से होगी, और ग्रुप बाय डी डेट कर दिए ताकि वो एक रोज सारी बन जाए। अगर मैंने कहा कि वी काउंटर जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में गलत करता है यूजर, देन मैसेज आ जाए आपको कि यू हैव यूज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड इफ अगर सेकंड दफा भी गलत करता है यूजर, तो देन फिर मैसेज आए कि यू हैव यूज्ड योर सेकंड अटेम्प्ट, प्लीज एंटर केयरफुली, अदरवाइज वही जो मैसेज है फॉर 24 आवर्स का, ये एक वार्निंग है। फिर अगर थर्ड टाइम भी गलत करता है यूजर, तो मैं एक दफा लास्ट मैसेज को दे देता हूँ ब्लॉक करने से पहले। ये अगर हम ना भी दें इसका, ये क्योंकि इतना वो क्रुशियल नहीं है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं ना दें तो आप ऊपर ऑलरेडी ब्लॉक हो गया, लेकिन एक दफा वैसे ही मैं उसको बता रहा हूँ कि आप क्या यूजर जो है आप थर्ड अटेम्प्ट यूज कर चुके हैं,
एल्स इसलिए मैंने दिए इनवैलिड यूजर डिटेल्स ताकि यूजर को पता लग जाए कि आप जो ऊपर मैसेज आ रही हैं आ किस वजह से रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं कि आपकी जो यूजर डिटेल्स है इनवैलिड। ठीक है मुर्जा, आपने वैसे ही सेपरेट एक इसके लिए वेरिएबल भी बना लिया, लेकिन अगर आप चाहते ना तो इसका सेपरेट वेरिएबल के अलावा उसी उसी वेरिएबल से भी ये वाला काम हो सकता था। चलो ठीक है, आपने सेपरेट बनाया, कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी मतलब प्रोग्रामिंग लॉजिक हो सकती है। दूसरा आप ये भी जी बता दें कि हर दफा जब वो गलत होता था तो वो मैनुअल इंसर्ट भी तो ऊपर करवा रहे हैं। जी वो हाँ, वो फिर मैंने जब वही जो गलत इंसर्ट होता है जब कोई डाटा फाउंड नहीं होता पीछे से डाटा टेबल के थ्रू, तो यहाँ पे मैंने क्यूरी दी है कि इंसर्ट करवा दो किस टेबल में, वो जो हमने बनाया वी चेक, उसमें अब मैंने एक कॉलम का नाम दे दिया डी डेट, जो कि आप जो मर्जी दें यहाँ पे, और अटेम्प्ट्स ये भी आपकी चॉइस है, जो हाँ, ये मर्जी आप देना डेटाबेस की चाहें। कॉलम्स है, इसके अंदर हमें वैल्यूज इंसर्ट। जी, तो फिर हमने इसको वैल्यूज के दे दिए हैं। ये हमने एक फंक्शन लगाया है सिस स्टेट का, क्योंकि सिस स्टेट अगर आप खाली यहाँ पे एंटर करते हैं तो क्योंकि टाइम की वजह से ना कोई इस तरह का फॉर्मेट के इशू की वजह से वो एंटर नहीं हो रहा था। बेसिकली स्टेट यहाँ जब पे आप बेसिकली जी स्टेट जब आप देते हो तो वो डेट के साथ टाइम भी शो करवा रहा होता है। टू डेट के फंक्शन से मैंने उसको कहा सिंपल, आप क्या करो उसके लिए सिर्फ डेट ही शो करवाओ, टाइम नहीं मुझे चाहिए अभी फिलहाल। जी। जी, और यहाँ पे आप ये आपकी चॉइस है कि आप जो मर्जी सिंबल को रिप्रेजेंट करें। मैंने ये से इसलिए किया अटेम्प्ट्स को आ जाए, आप बेशक नंबर शो कराना चाहें, जो मर्जी आपकी आपकी चॉइस है। ये जो आगे क्यूरी है, फिर मैंने इसको कमिट किया। ये जो है ना, ये सिस्टम मैसेज लेवल और सिस्टम मैसेज लेवल 1, ये इसलिए ताकि ये जब बार बार इंसर्ट होता है ना, मुझे बार बार अलर्ट्स आती थी कि आपका डाटा इंसर्ट हो गया, आपका डाटा इंसर्ट हो गया, ताकि ये फॉर्म पे आए ना, यूजर को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो और वो ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड ना लगे, इसलिए मैंने इसको किया। ये उस मैसेज को एक किस्म का हाइड कर देती है, ये वाली जो है। ठीक है मुझे जी कर दो अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर दो। अच्छा, ये मुर्तजा थे जो अपनी असाइनमेंट चेक करवा रहे थे। असल में ये फर्स्ट टाइम था उनका कि ये लाइव आके अपनी असाइनमेंट चेक करा रहे थे रिकॉर्डिंग के सामने। तो काफ़ी बंदा फर्स्ट टाइम अगर होता है तो कंफ्यूज हो जाता है। आई होप आप लोगों को पता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं मुर्तजा से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इन्होंने फाइल की है वो भी शेयर करते हैं, ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में फाइल शेयर कर दूँ। मुझे पता है काफ़ी चीज़ें उस तरह से क्लियर नहीं होगी, मैं फाइल शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के साथ अटैच कर दूंगा, कोई लिंक लगा दूंगा। उससे जब डाउनलोड करेंगे फाइल को अच्छी तरह आप खुद पढ़ेंगे, तो जो भी इशू हुआ आप खुद फेस करके चेक कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम रहती भी है आप कमेंट्स में पूछिएगा, हम इस असाइनमेंट के रिलेटेड ना इसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि मुर्तजा वाली असाइनमेंट से पहले आप लोग ये वाली असाइनमेंट को खुद एक दफा ट्राई कीजिएगा। लॉजिक बता दिया मुर्तजा ने कि किस तरह से होता है, हो सकता है आप इससे अच्छी लॉजिक निकाल लें। तो जो जो असाइनमेंट इसकी कंप्लीट करता है तो वो फिर मुझे ईमेल भी कर सकता है या डिस्क्रिप्शन पे बता सकता है, लिंक अपलोड करके ना उसका लिंक दे सकते हैं, ताकि मैं चेक करूंगा। और अगर आपको असाइनमेंट बनाते हुए भी किसी को कोई इशू आता है तो फिर हम उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।